मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, वैशाली, बीएड प्रथम वर्ष, कोर्स 4, पाठचर्या में भाषा। आज का मेरा टॉपिक है अनुदेशन। अनुदेशन को इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रक्शन। अनुदेशन को कहते हैं इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन। इसका अर्थ होता है सूचना देना या आज्ञा देना। कक्ष में अध्यापक अपने विषय को छात्रों तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया को संपन्न करता है उसे अनुदेशन कहते हैं। अनुदेशन किसे कहते हैं? कक्ष में जो अध्यापक छात्रों तक सूचना पहुंचाने के लिए क्रिया करता है उसे अनुदेशन कहते हैं। शिक्षक प्लस शिक्षार्थी इक्वल टू विषय वस्तु या पाठ्यक्रम। शिक्षक जो होता है वह स्वतंत्र चर होता है और जो शिक्षार्थी होता है वह आश्रित होता है, क्योंकि प्रत्येक जो शिक्षार्थी होता है या विद्यार्थी होता है वह शिक्षक के ऊपर आश्रित रहता है, इसीलिए विद्यार्थी को आश्रित चर कहते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर जो पाठ्यक्रम या विषय को पूरा करते हैं उसे अनुदेशन कहते हैं। अनुदेशन किसे कहते हैं? शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर जो पाठ्य वस्तु या विषय को पूरा करते हैं उसे अनुदेशन कहते हैं। या शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उसे अनुदेशन कहते हैं। जैसे मैं आपको हिंदी, गणित, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसको अनुदेशन कहते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं। सहायक सामग्री का जो भी प्रयोग पढ़ाने के लिए हम करते हैं उस जैसे ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, मार्कर इत्यादि, इसे अनुदेशन सामग्री कहते हैं। जो अध्यापकों को पढ़ाने में सहायक होता है उसे सहायक सामग्री कहते हैं। अब आगे आते हैं शिक्षण और अनुदेशन में अंतर। शिक्षण और अनुदेशन में क्या अंतर है? ठीक है, पहले है अनुदेशन। अनुदेशन कक्ष में ही समाप्त हो जाता है। अनुदेशन कक्षा में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद यहीं पे अनुदेशन समाप्त होता है। लेकिन शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालक कहीं पर भी सीख सकता है। ठीक है, शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालक कहीं पर भी सीख सकता है। घर पर, स्कूल में, विद्यालय में, रोड पर, बगीचे में, कहीं पर भी सीख सकता है और सीखने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा है अनुदेशन का क्षेत्र सीमित होता है। अनुदेशन का एक जो दायरा होता है वह उसके आगे नहीं जा सकता है, लेकिन शिक्षण का क्षेत्र तो बहुत ही व्यापक होता है, इसका कोई दायरा नहीं होता है। अनुदेशन का उद्देश्य पाठ्यक्रम को पूरा करना है। जैसे हमारा जो उद्देश्य है अनुदेशन में, मान लीजिए जो हमारा सिलेबस है पाठ्यचर्या में भाषा, हमारा अनुदेशन है, इंस्ट्रक्शन है कि हमें बस अपने सिलेबस को पूरा कर देना ही हमारा अनुदेशन हो गया। लेकिन शिक्षण के उद्देश्य में ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्ष पाया जाता है। आगे चलते हैं अनुदेशन सामग्री के प्रकार। अनुदेशन सामग्री 3 प्रकार की होती है। पहला है प्रक्षेपित सामग्री, अप्रक्षेपित सामग्री और क्रियात्मक सामग्री। तो हम बताएंगे कि प्रक्षेपित सामग्री के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे प्रोजेक्टर, टीवी, एलसीडी, कंप्यूटर इत्यादि। यह सब प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आती हैं। अब आता है अप्रक्षेपित सामग्री। इसमें जैसे चार्ट हुआ, मॉडल हुआ, चित्र हुआ, ग्राफ हुआ, पोस्टर हुआ, टेप हुआ, रेडियो हुआ इत्यादि। यह जो सामग्री हैं ये अप्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आती हैं। आगे है क्रियात्मक सामग्री। क्रियात्मक सामग्री
नाटक, अभिनय, प्रदर्शनी, क्षेत्र भ्रमण, अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें क्या है, क्रियात्मक सामग्री में क्रिया का होना पाया जाता है। जैसे नाटक, जब हम कोई नाटक खेलते हैं तो क्या होता है, उसमें क्रिया करते हैं, अभिनय करते हैं। प्रदर्शनी में कहीं जाते हैं, क्षेत्र में क्या है, तो कहीं आना जाना तो वही क्रिया है। तो इस तरह से यह क्रियात्मक सामग्री में के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अब आगे तो स्कूल के विभिन्न पंजीकृत विषय, प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, हाई स्कूल स्तर पर, इंटरमीडिएट स्तर पर कौन कौन से विषय पंजीकृत हैं, कौन कौन से विषय में पढ़ाई होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले प्राथमिक स्तर पर विषय हिंदी, संस्कृत, गणित, अंग्रेजी, नैतिक शिक्षा, पर्यावरण इत्यादि। यह जो है प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाई जाती है। उच्च प्राथमिक में हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, कला इत्यादि जो विषय हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय में या उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाती है। हाई स्कूल स्तर पर विषय कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कला, गृह विज्ञान इत्यादि। इंटरमीडिएट स्तर पर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, बायोलॉजी, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, कला इत्यादि। ये सब विषय जो हैं पढ़ाई की जाती है। ठीक है, ये पंजीकृत विषय हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी विषय हमें ज्ञात है उसके हमने ऊपर बता दिया है। और प्रत्येक राज्य का एक अलग भाषा भी होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का राज्य हिंदी में बात करते हैं, महाराष्ट्र में मराठी में, पंजाब में पंजाबी में। तो इस तरह से एक जो है राज्य की भाषा भी होती है। यह राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि किस राज्य में कौन सी भाषा में पढ़ाई की जाए या कौन से विषय को रखा जाए, यह राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। इसी के साथ मेरा यह टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार।